Dear student, today I will explain you the components of a table, or we can also say the parts of a table. इसको समझने से पहले टेबल का फॉर्मेट समझना ज़रूरी है। तो टेबल का फॉर्मेट होता है, जनरली टेबल किस टाइप की होती है, सबसे ऊपर इसमें दिया रहता है टेबल नंबर, इसमें 1 2 3 4 5 ये टेबल नंबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग होता है वो टाइटल होता है, किससे बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, या क्राइम इन इंडिया, जो भी हम जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं वो टाइटल में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये आता है कॉलम, ये दिया रहता है उसके बारे में जानकारी। अगर इसमें क्लियर नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे पॉपुलेशन का है तो पॉपुलेशन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, इन करोड्स करोड़ों में, या क्राइम को हम किस हिसाब से ले रहे हैं वो इसमें आ जाएगा, जो यहाँ पर हेड नोट है, हेड नोट में आ जाएगा। उसके बाद में कुछ कॉलम दिए हुए होते हैं, मैं डिटेल साइड में बताऊंगा। यहाँ पर कॉलम, ये कॉलम लिखा जाएगा। इसमें अगर पॉपुलेशन है तो उससे रिगार्डिंग इसमें मेल फीमेल आ गया, इस टाइप से साइड में जहाँ लिखा है स्टब नोट, ये स्टब नोट कहलाता है। इसके बाद में नीचे यहाँ साइड में लिखा है रो हेडिंग और सब एंट्री, सब टाइटल, रो ऑफ द टेबल, ये फर्स्ट कॉलम है। बीच में सेल, उसके बाद साइड में कॉलम हेडिंग और कैप्शन विद सब हेड्स, ये सारा डिटेल अभी मैं समझाऊंगा। बीच का जो हिस्सा है वो है बॉडी ऑफ द टेबल। अभी केवल इसका फॉर्मेट देख लें, बॉडी ऑफ द टेबल और आइटम ऑफ द टेबल, या बीच में इसको सेल ऑफ द टेबल भी कह सकते हैं। बीच का हिस्सा है जिसको बॉडी ऑफ द टेबल कहा जाएगा। उसके नीचे का हिस्सा फुट नोट, अगर कोई टिप्पणी देनी है इसके बारे में, जो भी ऊपर तुमने डिटेल लिखा उसके कोई भी टिप्पणी देनी है उसके बारे में यहाँ फुट नोट में लिखा जाएगा। और लास्ट में सोर्स, कहाँ से लिए गए हैं डाटा, अगर सेकेंडरी डाटा है कहाँ से लिए हैं, प्राइमरी है तो कहाँ से, उसका कौन सा सोर्स है, कहाँ से हमने डाटा को कलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो जनरल फॉर्मेट है। अब इसके बारे में एक एक करके डिटेल से हम जानेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम पार्ट्स या कंपोनेंट ऑफ ए टेबल। सारणी के मुख्य भाग या सारणी के मुख्य घटक। सबसे पहले अभी अभी जैसा मैंने बताया पिछले पेज पे, टेबल नंबर जो ऊपर दिया होता है 1 2 3 4, फर्स्ट ऑफ ऑल ए टेबल मस्ट बी नंबर्ड। सबसे पहले टेबल को नंबर में, नंबरिंग में कन्वर्ट करते हैं हम, उसको नंबर देते हैं टेबल को। कौन सी टेबल, नंबर 1 2 3। डिफरेंट टेबल मस्ट हैव डिफरेंट नंबर, अलग अलग टेबल के अलग अलग नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 इस टाइप से एटसेट्रा, ये अलग अलग नंबर देंगे जो अभी अभी मैंने तुम्हें दिखा था फॉर्मेट में। आगे उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग था दैट इज़ द टाइटल, शीर्षक जिसको बोलेंगे हम। ए टेबल मस्ट हैव ए टाइटल, टेबल के ऊपर टाइटल होता है, उसका शीर्षक होता है। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स, मोटे अक्षरों में, कैपिटल लेटर में, बोल्ड लेटर में वो लिखा जाना चाहिए शीर्षक का नाम जो ऊपर है। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, ताकि पढ़ने वालों का ध्यान आकर्षित हो सके। द टाइटल मस्ट बी सिंपल क्लियर एंड शॉर्ट, छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और बड़ा साधारण हो, आसानी से, जिससे दूसरों की समझ में आ सके, इस तरीके से टाइटल होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हेड नोट, जो उसके ठीक नीचे, टाइटल के नीचे अभी जो फॉर्मेट में दिखा था मैंने, हेड नोट होता है। इफ़ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर टाइटल से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, इट इज़ सप्लीमेंटेड विद ए हेड नोट, उसके नीचे हेड नोट लिखा रहता है। हेड नोट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल, ये उसकी इन्फॉर्मेशन को पूरा कर देता है, जो अधूरी इन्फॉर्मेशन थी उसको पूरा कर देता है। जैसा अभी मैंने बताया, अगर हमने ऊपर लिख लिया कि पॉपुलेशन, तो किसकी पॉपुलेशन है, इंडिया की है या दूसरे देश की ले रहे हैं, किसी स्टेट की ले रहे हैं, उसके बाद करोड़ों में, ये सारा चीज़ ये इसमें लिखा जाएगा। तो जो भी हम डिटेल ले रहे हैं ये हेड नोट उसको कंप्लीट कर लेता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई है तो ये उसमें कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टब्स, अब एक बार ये देख लें स्टब्स, ये होता है इधर, एक बार मैं इधर दिखा भी दूँ स्टब्स से कौन सा हिस्सा ये है। यहाँ पर स्टब हेड, ये जो ऊपर का हिस्सा है, जैसे यहाँ मेल फीमेल ले लेंगे, एजुकेटेड अनएजुकेटेड या रूरल अर्बन, इस टाइप से इसको बोलते हैं स्टब हेड। देखें इसमें, स्टब्स आर द टाइटल ऑफ द रोज ऑफ ए टेबल, पंक्तियों के ऊपर जो हेडिंग होता है उसको कहते हैं हम स्टब्स। दी टाइटल इंडिकेट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द रोज ऑफ द टेबल,
जो टेबल में जो पंक्तियाँ हैं उसके संदर्भ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको दिखलाता है। जैसे अभी मैंने बताया पॉपुलेशन के बारे में ऊपर लिख दिया, रूरल अर्बन, शहरी ग्रामीण, या एजुकेटेड अनएजुकेटेड, या मेल फीमेल, ये सारा स्टेप्स में लिखा जाएगा। कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ ए टेबल। ए कैप्शन इंडिकेट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द कॉलम, कॉलम में कितनी जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में कैप्शन में बताया जाएगा ऑफ ए टेबल। इधर देखें कैप्शन कहाँ होता है, यहाँ साइड में ये रहा, कॉलम हेडिंग और कैप्शन विद सब हेड, जिसमें छोटे छोटे अलग अलग भाग बने हुए होंगे, अलग अलग पार्ट बने हुए होंगे। उसमें जैसे मैंने बता दिया अभी, यहाँ शुरू में पॉपुलेशन दे दिया, मेल फीमेल दे दी, फिर उसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड या इसके बारे में जो बाकी डिटेल दी जाएगी वो साइड में लिखी जाएगी कैप्शन में। नेक्स्ट, बॉडी और फील्ड, जो बीच का हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम बॉडी ऑफ द टेबल, मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम्स इन द टेबल, दस बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल। यहाँ तक जो बीच का हिस्सा है जिसमें सारा कुछ लिखा जाएगा, जिसमें डाटा आ जाएंगे, उसको बॉडी ऑफ द टेबल कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिससे हम मापन कर रहे हैं उसकी क्या यूनिट ली है हमने। पॉपुलेशन है तो करोड़ों में है, अगर हाइट्स है तो इंच में या सेंटीमीटर में क्या ले रहे हैं वो सारा इसमें लिखा जाएगा। द यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट और फिगर इन द टेबल मस्ट बी स्पेसिफाइड अलोंग विद द टेबल, ये जरूर लिखा जाना चाहिए। किस तरीके से, अगर गेहूँ के व्हीट के डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो टनों में क्विंटल में किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन को हम करोड़ में ले रहे हैं, लाखों में ले रहे हैं, इस तरीके से। दस इफ द टेबल शोज पॉपुलेशन फिगर, पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है टेबल में, इट मस्ट बी स्पेसिफाइड वेदर द फिगर आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लैक्स और करोड़, लाखों में इसकी गिनती होगी या करोड़ों में, वो जरूर स्पेसिफाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है फुट नोट, जो नीचे लिखा रहता है, फुट नोट जो नीचे का हिस्सा है, जो टिप्पणी दी जाती है जिसको टिप्पणी कहते हैं। फुट नोट्स आर गिवन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर, पढ़ने वाले की सुविधा के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, स्पष्टीकरण के लिए फुट नोट नीचे दिए जाते हैं। दीज आर जनरली गिवन व्हेन इंफॉर्मेशन इन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंट्री, केवल तभी दिए जाते हैं जबकि इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी हो या उसमें किसी सहायक चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिजल्ट ले रहे हैं, किसी भी क्लास का हम रिजल्ट ले रहे हैं, तो ऊपर लिख दिया इतने पास है, इतने फेल हैं, और उसमें 2 विद्यार्थी मिसिंग हैं, तो नीचे उन 2 के बारे में हो सकता है मे बी RL का रखा हो, रिजल्ट लेट का रखा हो, या UMC अंडर अनफेयर मीन्स में फंस गए हों, नकल करते हुए पकड़े गए हों, तो उन 2 का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रखा। तो नीचे जो फुट नोट में है वो हम यहाँ पर कोई साइन बना देंगे, कोई चिन्ह बना देंगे और यहाँ लिख देंगे इजिकल टू 2, यानी कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें फुट नोट में दिखाया गया, जो ऊपर किसी कॉलम में नहीं आ सके। पास फेल तो आ गए ऊपर, लेकिन जो जिनके पास विशेष परिस्थितियाँ हैं वो इसमें आता है फुट नोट। लास्ट है सोर्स, जो संसाधन है कहाँ से लिया गया है, वेदर द टेबल्स आर बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डाटा, तो इसका जो सोर्स है उसके बारे में लिखा जाएगा। ऑफ द डाटा इज टू बी गिवन, जिसमें दिया गया है। सोर्स ऑफ द डाटा इज स्पेसिफाइड बिलो, सबसे नीचे दिया जाता है ऑफ द फुट नोट, जहाँ बिल्कुल नीचे लास्ट में। इट शुड गिव द नेम ऑफ द पब्लिशर, पब्लिशर का नाम, कहाँ से लिया गया है, पब्लिकेशन का नाम, रेफरेंस या पेज नंबर आदि। ओके, थैंक यू।